कनिष्ठ अभ्यर्था भर्ती 2020 में पेपर लीक के मास्टरमाइंड हर्षवर्धन से पूछताछ में कई खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। एसओजी ने बताया कि पेपर लीक के मामले में यह गिरोह काफ़ी लंबे समय से सक्रिय था। इस पेपर लीक प्रकरण में हालांकि भीलवाड़ा से एक लाइब्रेरियन रमेश कुमार को भी गिरफ्तार किया है। रमेश कुमार जो कि चूरू का रहने वाला है। हालांकि इस गिरोह ने ही रमेश कुमार को पेपर लीक के जरिए लाइब्रेरियन बनाया था और यह रमेश कुमार इस गिरोह के लिए काम करता था। जहां परीक्षा केंद्र होते थे वहां अभ्यर्थियों से संपर्क इसके जो है रमेश कुमार की ओर से साधा जाता था। संपर्क साधने के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता था। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए यह अभ्यर्थियों को पढ़ाता था कि कौन कौन से पेपर परीक्षा में आएंगे। हालांकि अब रमेश कुमार से तो पूछताछ की जा रही है, इसके साथ साथ ही हर्षवर्धन की पत्नी सरिता मीणा से भी अब पूछताछ की जाएगी। उसको हिरासत में ले लिया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि कनिष्ठ अभ्यर्था भर्ती मामले में लगातार अभ्यर्थियों की ओर से सरकार पर सवाल या निशान खड़े किए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही राजस्थान में भजनलाल सरकार आई, भजनलाल सरकार पुरजोर तरीके से एक्टिव हो गई। अब एक एक खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। हर जिले में इनका एक कैंडिडेट था। यूँ कहें कि पेपर लीक का एक गिरोह था जो अभ्यर्थियों से संपर्क साधने की कोशिश करता था। संपर्क साधने के जरिए पेपर की बात कही जाती थी और पेपर देने के बाद इनसे मोटी रकम ऐंठी जाती थी। हालांकि एसओजी ने कई और खुलासे होने की बात भी कही है, क्योंकि इससे पहले भी बता चुके हैं कि महिला सुपरवाइज़र की भर्ती हो, सीएचओ की भर्ती हो, पटवारी की भर्ती हो, जेईएन की भर्ती हो, इस पेपर में लीक होने की बात जो है मास्टरमाइंड हर्षवर्धन की ओर से कही गई है। आरोपी राजेंद्र यादव से भी पूछताछ की जा रही है। हर्षवर्धन की पत्नी सरिता मीणा से भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन भीलवाड़ा में जिस तरह लाइब्रेरियन रमेश कुमार पकड़ा गया है, इसने भी कई खुलासे किए हैं। कई खुलासे रमेश कुमार की ओर से भी किए गए हैं। अब रमेश कुमार की पड़ताल की जा रही है, किन किन लोगों के साथ संपर्क में था। हालांकि जिस तरह की जानकारी मिली है एसओजी की तरफ से कि रमेश कुमार परीक्षा केंद्रों में जाया करता था, गैंग के लिए काम करता था। परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों से संपर्क साधने की कोशिश की जाती थी और जो अभ्यर्थी इनके जाल में फंस जाया करता था उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ऐड कर लिया जाता था और उनके नंबर भी ले लिए जाते थे। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पेपर सॉल्व होने की बात कही जाती थी और ये लाइब्रेरियन रमेश कुमार पेपर भी सॉल्व कराने का काम करता था। हालांकि राजधानी जयपुर के खातीपुरा, मुरलीपुरा से पेपर लीक होने की बात सामने आई है। किन किन केंद्रों से पेपर लीक हुए हैं इसकी पड़ताल एसओजी करने में लगी है। स्कूल संचालकों से भी पूछताछ की जा रही है। कई स्कूल संचालक जो है एसओजी के रडार पर है। जल्द ही एसओजी इन स्कूल संचालकों से भी पूछताछ कर सकती है। यूँ कह सकते हैं कि जैसे ही भजनलाल सरकार आई, पेपर लीक का मुद्दा लगातार उठ रहा था। अब इसको थामने की कोशिश भजनलाल सरकार की ओर से की जा रही है। प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं। एसओजी प्रतिदिन नए नए चेहरों को यूँ कहें कि गैंग के जो गुर्गे थे उनको हिरासत में लेने में लगी है और जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पूर्व में जो भर्तियाँ हुई थी उनमें नकल गिरोह पूरी तरह से सक्रिय था। बहरहाल एसओजी अपने स्तर पर कार्रवाई करने में लगी है। प्रतिदिन एक के बाद एक आरोपियों को हिरासत में लिया जा रहा है। कौन कौन सी भर्तियों के पेपर लीक हुए थे इसकी भी पड़ताल की जा रही है। एसओजी मान रही है कि इस नेटवर्क के पीछे कई बड़े गिरोह का हाथ है। हर्षवर्धन से पूछताछ की जा रही है, राजेंद्र यादव से पूछताछ की जा रही है, रमेश कुमार से पूछताछ की जा रही है। एसओजी का मानना है कि पूछताछ में कई और खुलासे भी सामने आ सकते हैं। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।